अस्सलाम वालेकुम जी। आज का मेरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, कि हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी से इस चीज़ का बड़ी एक आसानी के साथ मुशाहिदा कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व इस चीज़ को कर सकते हैं कि जो भी कामयाब लोग होते हैं उनका टाइम मैनेजमेंट ज़रूर होती है। जिस बंदे की टाइम मैनेजमेंट नहीं होती वो बंदा ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपका टाइम मैनेज है, आपको पता है कि इस टाइम में मैंने ये काम करना है, तो इससे आपकी एक कामयाबी की झलक नजर आती है। इससे आप कामयाब इंसान को जब भी आप देखते हैं उसका एक टाइम मैनेजमेंट जरूर होती है, कि उसको पता होता है कि मैंने इस टाइम में ये काम करना है, इस टाइम में ये काम करना है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, अगर टाइम टाइम एक बर्फ की तरह है, कि अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे ये गुजरता जाएगा। जिस तरह बर्फ होती है, अगर बर्फ पड़ी है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो फिर भी जाया हो रही है, पिघल रही है। अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो आपके लिए फायदेमंद है। टाइम की भी यही एग्जांपल है कि अगर आप अपने टाइम को सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका टाइम आपके लिए फायदेमंद है, आपको फायदा दे रहा है। अगर आप इस्तेमाल सही नहीं कर रहे, आप ये ना सोचें कि अगर मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा तो मेरा टाइम रुका हुआ है। टाइम आपका नहीं रुकता आपके लिए, टाइम ने चलना है। टाइम कभी भी आपके लिए नहीं रुकेगा। आपको टाइम अच्छा इस्तेमाल करना आना चाहिए कि मैंने अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप अपने टाइम को अच्छा इस्तेमाल करें, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। उसके बाद मैं आज इंशाल्लाह आपको टाइम के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ पॉइंट के जरिए मैं आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जो पहला काम है, पहली जो हेडिंग है, हमारा पहला ऑप्शन है, वो है इम्पोर्टेंट वर्क, अहम काम। जब आपको ये पता चल जाए कि मेरी जिंदगी में ये काम कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप अपनी जो आपकी टाइम मैनेजमेंट की सलाहियत होती है वो बेहतर हो जाती है। आप इम्पोर्टेंट काम को समझें। हर इंसान की जिंदगी के अंदर इम्पोर्टेंट काम जरूर होते हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसको वो पूरा करने के लिए टाइम उसको चाहिए होता है। और टाइम जिस बंदे को पता हो कि ये काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो उस काम को बड़ी आसानी के साथ और बड़े टाइम मैनेज करके उस चीज को बड़ी एक तरीके के साथ उस चीज को चलाता है अपने साथ साथ। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी जिंदगी के अंदर जो भी होती हैं, हमने उनको हमेशा के लिए चलाना होता है। वो कोई किसी एक मखसूस टाइम के लिए नहीं होती, हमने उनको मुसलसल चलाना होता है। तो आप अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट काम को समझें, अहम काम को समझें कि ये काम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है कि आप मनसूबा बंदी करें काम की। आपका जिंदगी में जो भी काम है, आप उस काम की मनसूबा बंदी जरूर करें। जब तक आप किसी काम की मनसूबा बंदी नहीं करते, आप उस काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। मनसूबा बंदी के ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो यूट्यूब चैनल पे है, तो आप वहां से मनसूबा बंदी की वीडियो को सुन सकते हैं। अभी मैं इसको मुख्तसरन बयान करूंगा कि जब आप मनसूबा बंदी का मुराद कि आप प्लानिंग करें। जो भी आप अपनी जिंदगी में काम कर रहे हैं, आप उस चीज की प्लानिंग करें। आप उस चीज को आप पहले प्लान करें काम को, कि मैंने इस चीज को करना है। प्लान को लिख लें किसी चीज पे कि मेरी ये स्टेप होंगे प्लानिंग में, मेरे ये स्टेप हैं, तो इनको मैंने एक्ट इन पे करना है। जब एक रिसर्च के मुताबिक जब आप प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के अगर आपके 5 मिनट लगते हैं, तो जो आप एक्ट करेंगे वहां पे आपके 2 या 3 मिनट लगेंगे। तो मतलब कि जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, आपका जो एक्ट होगा उतना ही अच्छा होगा। तो इससे आप अपने टाइम आप बचा सकते हैं इस चीज से। उसके बाद जी आ जाता है कि आप वक्त की पाबंदी करें, कि वक्त आपका जो जिस चीज का वक्त हो उस चीज को उस वक्त पे करें। आप अपनी जो आपके डेली के काम हैं, आप उनको
एक फहरिस्त उनकी बना लें। शाम टाइम खासकर फहरिस्त बनाया करें, क्योंकि जब शाम टाइम हम बिल्कुल हर काम से रिलैक्स होके अपनी चारपाई की तरफ जाते हैं सोने के लिए, तो उससे 10-15 मिनट पहले आप अपनी एक रोजमर्रा की फहरिस्त बना लें। काफी रिसर्चर तो ये भी कहते हैं कि आप हफ्तावार अपनी प्लानिंग लिस्ट बनाया करें। तो अगर आप डेली भी बना लें तो डेली तो बहुत अच्छी है, हफ्तावार भी अच्छी है, तो आप अपनी डेली की फहरिस्त जरूर बना लिया करें। आपको पता हो कि मेरा सुबह जब मैं उठूंगा तो मैंने इस काम से आगाज करना है। तो इससे आपको एक डायरेक्शन मिली होती है। जब आपका माइंड रात को सोता है, आप रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं रात को, तो आपके जहन के अंदर उस जो आपकी फहरिस्त बनी होती है उसके हवाले से आपको काफी आइडियाज आते हैं, और उस चीज से आप अपनी जो आपकी काम के जो तरीकाकार होते हैं वो आपको अच्छे तरीकाकार रात को एक मिल जाते हैं कि आपने इस काम को इस तरीके से करना है। उसके बाद आ जाता है कि आपने इंतजार का वक्त जाया नहीं करना। जब हम किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बार्बर शॉप पे बैठे हैं, हजाम वाली शॉप पे बैठे हैं, तो आप वहां पे टाइम जाया ना करें, कोई रिसाला, कोई अखबार पढ़ लें, कोई चीज पढ़ लें वहां पे। या अगर आप किसी ट्रेन पे सफर कर रहे हैं तो आप कोई चीज पढ़ सकते हैं वहां पे। तो इस तरह जो आपका वेटिंग टाइम है आप उसको जाया ना करें, जो आपका इंतजार का टाइम है। अगर एक बंदे ने आपको टाइम दिया है, आप दोनों ने मीटिंग करनी है, मिलना है, आप पहले पहुंच गए, वो बंदा लेट हो गया, तो आप उस टाइम में भी कोई चीज इस्तेमाल पढ़ लें, कोई चीज आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप अपना वेटिंग टाइम भी बचा सकते हैं, जो आप वेट कर रहे हैं, ताकि वो टाइम भी आपका जाया ना हो किसी चीज में। आपकी जो इम्पोर्टेंट काम है उस चीज में आपका टाइम गुजरे। उसके बाद आ जाता है कि वक्त बचाने के, अब मैं आपको बताता हूं कि वक्त किस तरह आपने बचाना है। वक्त बचाने के सादा गुर, सबसे पहले तो आप जिस तरह आप ज्यादातर लोग अपने मोबाइल को ज्यादा वक्त दे देते हैं, या अगर उनके घर टीवी है तो टीवी को ज्यादा देख लेते हैं, या अगर कोई इस तरह कोई फजूल सी गुफ्तगू हो रही है तो वहां पे चले जाते हैं। तो इस तरह आप इस चीज से बचकर अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो आप इन महफिलों में या इन चीजों को इस्तेमाल ना करें तो आपका टाइम बच सकता है। नंबर 2 पे आ जाता है कि आप इंपॉर्टेंट काम को अगर आगे रखेंगे, जो आपके मतलब अनइम्पॉर्टेंट काम है, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप वो काम ना करें, पहले इंपॉर्टेंट काम करें। इससे भी आपका एक टाइम बच सकता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे ही कामों में लगे रहते हैं, कोई ना कोई जो इंपॉर्टेंट काम उनके होते हैं वो छोड़ देते हैं, तो फिर वो बहाना ये करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं बचा। तो मतलब कि वो जो अनइम्पॉर्टेंट काम होते हैं उन पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट काम के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता। तो ये आज था मेरा लेक्चर टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आप इस चीज को समझें और इस चीज को अपनी जिंदगी में लाएं, और अपने टाइम, जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ की, आपके पास सब कुछ वापस आ सकता है, टाइम के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। तो आप अपने टाइम की कदर करें, अपने टाइम को अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छी चीजों में इस्तेमाल करें, उससे कोई अच्छे रिजल्ट लें, अपने अच्छे अच्छे मकसद रखें और उनको टाइम दें। तो इंशाल्लाह आप एक कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक